अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कि आप जानते हैं कि अल्लाह ने हर इंसान का जोड़ा बनाया है और हर इंसान का हम सफ़र भी बनाया है। कभी सोचा है तुमने कि रात के बाद सुबह क्यों आती है, सर्दी के बाद गर्मी क्यों, आंसू के बाद मुस्कुराहट क्यों? क्योंकि इस दुनिया का निज़ाम जोड़ों में बना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तदबीर है और हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। नंबर 1, अल्लाह का निज़ाम, हर चीज़ का जोड़ा। इस आयत में अल्लाह साफ बयान करता है कि उसने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। दिन और रात, खुशी और गम, मर्द औरत, ज़िंदगी और मौत, सब्र और इनाम, हर जोड़ा एक हिकमत के लिए हुए है। अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि उसने न सिर्फ चीज़ों को पैदा किया बल्कि उन्हें एक मुकम्मल तसव्वुर के साथ जोड़े में रखा। आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें जन्नत में ठहराया गया। जन्नत में नेमतें, हुस्न, सुकून सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी दिल अधूरा था, एक कमी थी, तन्हाई की। अल्लाह ताला ने फरमाया, या आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान सिर्फ नेमतों से खुश नहीं रहता, उसे मोहब्बत, साथ और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी पसली से हव्वा को पैदा फरमाया। यह सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, यह एक पैगाम था कि औरत को आदम की पसली से पैदा किया गया। न वो सिर पर हुकूमत करने के लिए बनी है, न पाँव के नीचे दबाने के लिए, बल्कि दिल के करीब साथ चलने के लिए बनी है। जन्नत की तमाम नेमतें होते हुए भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी हमराज, किसी साथी को चाहता था। यह इंसानी फितरत है। इंसान को सुकून सिर्फ चीज़ों से नहीं बल्कि रिश्तों से मिलता है। आदम और हव्वा की जोड़ी ने ये सिखाया कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती साथ में है, जहाँ एक दूसरे का सहारा बनता है, जहाँ मोहब्बत का इबादत बन जाती है। अकेला इंसान अधूरा होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ा बनाकर मुकम्मल किया और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। तुम्हारा जोड़ा भी तय है, बस वक्त का इंतज़ार है। बहुत से लोग टूटे दिल लेकर रोते हैं, क्या मेरा कोई नहीं, क्या मुझे भी कोई समझाने वाला मिलेगा? लेकिन सच्चाई ये है, मिलना तय है। अगर अल्लाह ताला ने लिखा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी तकदीर माँ के पेट में ही लिख देता है, रिज़्क़, उम्र, अमल और जोड़ा। इसीलिए अगर आज तुम्हें अकेलापन काट रहा है तो याद रखो, अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया है, लेकिन वो तुम्हारी बेहतरी के वक्त पर आएगा। कभी कभी देर में मिलने वाला जोड़ा सबसे हसीन होता है। तुम सोचते हो कि अब तक क्यों नहीं मिला, शायद तुम तैयार नहीं थे, या फिर वो इंसान अभी तौबा कर रहा है, सुधर रहा है, या अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि उसे एक नेक साथी मिले। याद रखो, जो चीज़ देर से मिले लेकिन अल्लाह ताला से मिले, वो कभी गलत नहीं हो सकती। नंबर 4, सब्र उस जोड़े तक पहुंचने की सीढ़ी है। सब्र इस सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, सब्र रोते हुए भी मुस्कुराना, टूट कर भी सजदे में गिरना, हर नमाज में उस नाम को अल्लाह के हवाले करना। बेशक सब्र करने वालों के अल्लाह बेहिसाब इनाम देता है। कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हें खुद से मिलाने के लिए किसी और को दूर करता है। हो सकता है कि जो इंसान तुम चाहते थे वो तुम्हारे मुक़द्दर में नहीं था, क्योंकि अल्लाह जानता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन वो देता है जो तुम्हें चाहिए होता है। दिल को तसल्ली तो तुम्हारा जोड़ा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के पास महफूज है। शायद आज वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, शायद आज वो कहीं तुम्हारा नाम सोचकर मुस्कुरा रहा है, और शायद अल्लाह ताला तुम्हारे नाम को उसके दिल में लिख चुका है।
سبحان اللہ، جنت میں بھی سکون کے لیے بیوی کا ہونا ضروری تھا، اور یہی رشتہ ہے جس کی شروعات جنت سے ہوئی اور جو رشتہ جنت تک چلے گا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میاں بیوی جنت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ نہیں آیا کہ بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا یا ماں بیٹے کے ساتھ، مگر میاں بیوی کا ساتھ جنت میں بھی رہے گا، کیونکہ نسل انسانی کی بقا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ اسی پاک رشتے کی بنیاد پر ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ نے سب کا جوڑا بنایا ہے اور جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے، بس صبر اور یقین رکھیں، اللہ آپ کے جوڑے کو بھی ایک دن وقت آنے پر مکمل کر دے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ ہمارے پہلی بار ہے تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔